डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष और सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स क्लास 12th की लेके चल रहे हैं। इसमें हम आ गए हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो इसमें देखो माना एक बिंदु आवेश क्यों है, जिस यहाँ पे लिखेंगे माना क्यों एक बिंदु आवेश है। माना क्यों एक बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पे एक बिंदु P है जहाँ क्यू जीरो को अनंत से बिंदु P पर लेकर आना है। अनंत से, इसे मान लो यहाँ क्यू जीरो रखा था इन्फिनिटी पर, अनंत से इसको पहले यहाँ लाएंगे, ठीक, बिंदु ए पर, फिर इसको बिंदु P तक हमको जो है लाना है। dr विस्थापन देने के बाद धीरे धीरे हमको बिंदु P तक इसको लाना है। तो हमने क्या लिखा, माना क्यों एक बिंदु आवेश है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ क्यू जीरो को अनंत से बिंदु P पर लेकर आना है। अतः क्यू जीरो को अनंत से बिंदु ए से अल्प विस्थापन dr देने में किया गया अल्प कार्य dw। देखो यहाँ तक हम लाए, इसके बाद यहाँ से जब dr विस्थापन दिया, थोड़ी दूरी हमने खिसकाई, तो थोड़ा सा कार्य भी करना पड़ा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन F डॉट dr। तो डॉट जब हटता है तो cos थीटा लगता है, तो यहाँ पे हो गया FDR cos थीटा dw बराबर थीटा बराबर 180 अंश लेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक सरल रेखा में ही खिसका रहे हैं, तो सरल रेखा पे कितना कोण बनता है, 180 अंश। तो यहाँ रखेंगे तो dw बराबर कितना आएगा, FDR इंटू कॉस 180। का जीरो का मान 1 होता है, cos 180 का -1 होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा -FDR, मतलब FDR गुणे -1 तो -FDR। ये हो गया हमारा किया गया अल्प कार्य। अब यदि हम मान लेते हैं कि क्यू जीरो को खिसका करके हम बिंदु P पर ले आए हैं, मान लिया हम यहाँ पर खिसका करके ले आए, तो दो आवेश हो गए, इनके बीच की दूरी r है, तो यहाँ पे कूलाम बल लगने लगेगा। यहाँ लिखेंगे कि यदि क्यू जीरो को बिंदु P पर उपस्थित मान लिया जाए तो कूलाम के नियम से यह बराबर के क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर। के का मतलब 1/4πε0 और Q1 Q2 मतलब क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर। ये बल हो गया। तो dw बराबर कितना आएगा, यहाँ पे -f का मान रख देंगे, के क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर इंटू dr। अब यहाँ निकाल लेंगे हम क्या, ये कुल कार्य, तो यहाँ लिखेंगे कुल कार्य। तो कुल कार्य कैपिटल W बराबर इन्फिनिटी टू R, अनंत से, देखो अनंत से लाए हैं, अनंत से R दूरी तक लाएंगे, अनंत से R दूरी तक हमको लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनंत इन्फिनिटी टू R, और यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल dw, छोटे कार्य का समाकलन करेंगे तो बड़ा कार्य आ जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो कैपिटल W बराबर इन्फिनिटी टू R, ये -k क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर और dr। अब देखो यहाँ पे बाहर क्या क्या निकल जाएगा, k निकल जाएगा, क्यू जीरो निकल जाएगा, केवल r लिखा है तो आर स्क्वायर का क्या होगा, समाकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल W बराबर -k क्यू जीरो, यहाँ पे इन्फिनिटी टू R 1/r स्क्वायर dr।
तो यहाँ माइनस के क्यों जीरो, 1/r² का समाकलन होता है -1/r इन्फिनिटी टू आर। लिमिट हमने रख दिया, ये लोअर लिमिट है, हाईएस्ट लिमिट है, तो ये माइनस जो है बाहर दे देंगे तो ये काहे का हो जाएगा, प्लस का के क्यों जीरो, यहाँ बचा 1/r इन्फिनिटी टू आर। के क्यों जीरो, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो 1/r हो जाएगा, फिर माइनस 1/इन्फिनिटी रखेंगे, 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है, तो केवल कितना बचा, के क्यों जीरो बटे आर, ये आ गया कैपिटल डब्ल्यू। अब मुझे निकालना है अतः बिंदु P पर कुल विभव निकालना है, तो B बराबर क्या होता है फार्मूला, W बटे क्यू जीरो। तो W का मान रखेंगे के क्यों जीरो बटे आर और इंटू अपान में क्यू जीरो से क्यू जीरो हो गया कैंसिल, तो B का फार्मूला है के क्यू बटे आर, ये आ गया विभव का फार्मूला। अगर के का मान रखेंगे तो 1/4πε0 आएगा, क्यू बटे आर, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। अगर न्यूमेरिकल लगाएंगे जब, तब उसमें कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, V बराबर इसका मान कितना होता है 9×10⁹ और क्यू बटे इंटू क्यू बटे आर, तो ये हो गया। अगर ग्राफ इसका देखेंगे, इसके बीच में ग्राफ क्या आएगा, तो इसका ग्राफ इधर देख लेते हैं। एक तरफ यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया, इधर दूरी हो और इधर क्या हो, विभव हो, तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ आएगा। V समान, क्योंकि V व्युत्क्रमानुपाती किसके है, R दूरी के, दूरी बढ़ाओगे तो विभव का मान घटेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।